हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आरओपी वर्सेस बीओएल के बीच में जो मैच खेला जाएगा इसी इसका उसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी के परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान भाई से ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे भी पहले एक नए ऐप के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है क्रिकेट प्लस प्लस। इसी फैंटेसी प्लेटफॉर्म का एक नए तरीके का ऐप है जहाँ पर 8 प्लेयर्स लेकर आपको टीम बनाना पड़ता है। तो आप ही के सामने इस वीडियो में हम टीम बनाएंगे, साथ ही साथ आपको डिस्कशन भी करेंगे इस वीडियो में। तो इस पहला काम फिलहाल आपके लिए यही रहेगा कि इस वीडियो के पिन कमेंट में से आपका लिंक है, इसे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। नीचे रेफर कोड है PPAD से डालकर आपको साइन अप कर लीजिए। बाकी सारा कुछ डिस्कशन हम इस वीडियो में करते रहेंगे। तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हुए टीम सेक्शन से, जहाँ पर AU रहमान और एम जावेद को हमने पिक किया, जिनमें से एम जावेद लास्ट मैच में यानी कि आज का जो मैच था वहाँ पर 56 रन बनाए और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उन्होंने 23 और 3 भी रन बनाए। तो ये आपके लिए डेफिनेटली इस मौलिक के लिए बहुत अच्छे चॉइस हो जाएंगे। अब इनके अलावा AU रहमान है जो जनरली बैटिंग करते हैं, बैटिंग ऑर्डर 7 पे बैटिंग करते हैं। 2 मैचेस में 49 रन बनाए और उसके साथ साथ अगर इनके परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए एज ए बॉलर तो 3 मैचेस में बॉलिंग की, हालांकि विकेट इनको नहीं मिला लेकिन फिर भी 3 मैचेस में इन्होंने बॉलिंग की, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। तो और 72% लोगों ने पिक भी किया, तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पिक ऑप्शन भी हो जाते हैं। वहीं एम सरफराज एक ऑप्शन है जो बोलगोना टीम तरफ से खेलते हैं और एम सरफराज भी एक अच्छा ऑप्शन है और इन्होंने 4 पे बैटिंग की थी 3 मैचेस में। अगर टोटल परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो 37 रन बनाए थे 4 पे बैटिंग की 3 मैचेस में। तो आप चाहे तो AU रहमान की जगह पर भी आप इनको ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ, मैं यही सजेशन देता हूँ क्योंकि AU रहमान का बैटिंग ऑर्डर देखते देखते आप काफ़ी नीचे और बॉलिंग भी एक ही ओवर कर रहे हैं, वो भी पार्ट टाइम, और एक भी विकेट नहीं मिला। तो आप चाहे तो एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन एम सरफराज को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा रिस्क यही है कि एम सरफराज बॉलिंग नहीं करते। अगर बैटिंग इसी इसका जो हमेशा से रहता है कि इसका बैटिंग ऑर्डर कुछ फिक्स नहीं रहता, इसीलिए मैचेस को मतलब पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बैटिंग ऑर्डर क्योंकि फिक्स नहीं रहता तो हो सकता है सरफराज अभी तक 3 मैचेस में 4 पे बैटिंग, इस मैच में उनको बैटिंग भी ना मिले, ये भी हो सकता है, ये ओपनिंग भी आ जाए, मतलब काफ़ी चेंजेस होते हैं, इसलिए रिस्क थोड़ा सा है एम सरफराज को लेने का। बाकी ये एच सिंह 2 जो आरओपी टीम तरफ से खेलते हैं, आरओपी टीम तरफ से हरकमल सिंह पहले 2 मैचेस में तो 5 पे बैटिंग की थे, 5 रन बनाए 2 इनिंग्स मिलाकर। लास्ट मैच में फर्स्ट राउंड पर बैटिंग है जहाँ पर 22 रन बनाए। तो ये इनके परफॉर्मेंस है। अगर फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करते हैं तो डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन होंगे, अदरवाइज आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। अब बाकी बात करते हैं नेक्स्ट बैटिंग। तो नेक्स्ट बैटिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो 4 बैट्समैन को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है डी सिंह जो आरओपी टीम तरफ से बैटिंग करते हैं 4 पे, जहां पर इनके परफॉर्मेंस देखा जाए तो 3 मैचेस में 76 रन बनाए, साथ साथ 4 विकेट्स निकले। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शन भी हो जाएंगे। अब बात करते हैं एस कोहली के बारे में। तो बोलगोना टीम तरफ से खेलते हैं। परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो बोलगोना टीम तरफ से एस कोहली फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करते हैं, 3 मैचेस में 53 रन और साथ साथ 2 मैचेस में बॉलिंग भी की, हालांकि विकेट इनको नहीं मिला। फिर भी आपके लिए स्मॉल पे बहुत अच्छा ऑप्शन, मस्ट पिक ऑप्शन हो जाता है। बी गफर लास्ट मैच में ओपनिंग किए थे 46 रन की शानदार पारी के लिए, साथ ही साथ 2 ओवर गेंदबाजी भी की, हालांकि विकेट इनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से आपके लिए स्मॉल पे मस्ट भी ऑप्शन। और ज़्यादा अगर रिस्क उठाना चाहते हो तो इनको वाइस कप्तान भी बना सकते हो, क्योंकि बी का फिर लास्ट मैच में देखे थे आपकी कि फर्स्ट राउंड में बैटिंग की थी, साथ ही 2 ओवर गेंदबाजी की थी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2 ओवर गेंदबाजी की, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको वाइस कप्तान भी बना सकते हो। चौथे पे आर भुइयां जो एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन बोलगोना टीम तरफ से खेलते हैं। बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात कीजिए तो तीनों मैचेस में एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेले हैं, 3 मैचेस में लगभग 71 रन बने। तो आप चाहे तो इनको पिक कर सकते हैं, आप चाहे तो नहीं, आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन हो जाते हैं और सेफ ऑप्शन है। अब इन चारों के ऑप्शन के बारे में अगर बात कीजिए तो जीत सिंह है जो उतना कुछ खास अभी तक परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं, एक ही मैच में खेले थे जहां पर आरओपी टीम तरफ से इनका जो बैटिंग ऑर्डर था काफ़ी नीचे था। आरओपी टीम तरफ से जी सिंह ने 6 पे बैटिंग की जहां पर 3 रन बनाए, तो इजीली इनको अवॉइड कर सकते हैं। अगर टॉप ऑर्डर पे बैटिंग कर जाए अलग बात है, हालांकि आरओपी का अभी मैचेस चलेगा 6 बजे से स्टार्ट होगा, तो अगर उस मैच में अगर टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करेंगे तो अलग बात है, अदरवाइज आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो एम अहमद है जो आरओपी टीम तरफ से ही खेलते हैं, बैटिंग ऑर्डर इनका भी काफ़ी नीचे होता है। पहले 2 मैचेस में 6 पे बैटिंग 21 रन बनाए, लास्ट मैच में 5 पे बैटिंग किए जहां पर 0 रन बने, तो आप इनको भी इजीली अवॉइड कर सकते हैं। वी कल्याण पहले 2 मैचेस में खेले थे बोलगोना टीम तरफ से, जहाँ पर ओपनिंग किए थे 33 रन भी बनाए थे, लेकिन थर्ड मैच में उनको मौका नहीं दिया गया, तो इस मैच में भी शायद खेलने के चांसेस इनका कम ही होगा। लेकिन अगर खेलते एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। एस अफजल, एस सलीम, ये दोनों ही लास्ट मैच में खेले थे बोलगोना टीम तरफ से। एस अफजल की परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो एस अफजल उतना कुछ खास इनका परफॉर्मेंस नहीं था प्लेइंग 11 में होने के अलावा, तो इसलिए आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। एस सलीम के बारे में बात की जाए तो एस सलीम हालांकि फिर भी मतलब ठीक ठाक ऑप्शन है, ठीक ठाक नहीं मतलब आप इनको अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका भी अगर बोलगोना टीम तरफ से परफॉर्मेंस देखें तो इस सलीम का अगर मैचेस का अगर पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस मैच में 24 पॉइंट्स उन्होंने दिए। मेजोरिटी ऑफ द पॉइंट्स आप देख सकते हैं, रनआउट एक पॉइंट है, उसके साथ साथ एक कैच पकड़े थे और प्लेइंग 11 में होने के लिए, यानी कि बैटिंग और बॉलिंग में कुछ भी कंट्रीब्यूशन इनका नहीं था। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो है ऑलराउंडर सेक्शन। 2 ऑलराउंडर को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है मोहम्मद अदनान, जिनको हमने मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर पिक किया है। 3 मैचेस में 3 विकेट्स इनके खाते में और इसके साथ साथ ये बैटिंग भी करते हैं, बैटिंग करते हैं 5 पे, जहाँ पर 3 इनिंग्स में लगभग
23 रन इन्होंने बनाए हैं। तो मेरे लिए एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर जो बैटिंग भी करते हैं, तो इसीलिए आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन, साथ ही साथ एक बढ़िया वाइस कप्तान के ऑप्शन ये हो जाते हैं। नेक्स्ट है आर सिंह वन, जो एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं, 3 मैचेस में 55 रन, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 2 विकेट्स। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान वाइस कप्तान ऑप्शन भी हो जाएंगे। अब इन दोनों के अलावा ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल है। जय सिंह है जो बोलगोना टीम तरफ से ही खेलते हैं, लेकिन इनकी अगर परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालेंगे तो एज ए बॉलिंग ऑप्शन आप फिर भी चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। 2 मैचेस में 2 विकेट्स निकाले हैं और 2 मैचेस में 6 रन बनाए हैं, 8 पे बैटिंग करते हुए। तो मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं अगर खेलते हैं तो। ए सिंह 2 है जो आरओपी टीम तरफ से खेलते हैं, और ए सिंह आरओपी टीम तरफ से इनके अगर परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालेंगे तो हरदीप सिंह मेनली 3 मैचेस में 2 विकेट्स निकाले हैं, और बैटिंग के अगर परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालेंगे तो 8 पे बैटिंग तो 5 रन बनाए। तो मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन से आप इनको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो बाकी है आर पन्नाला और ए सिंह 1, जिनमें से आर पन्नाला है बोलगोना टीम तरफ से, और बोलगोना टीम तरफ से आर पन्नाला की अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो 6-7 पर बैटिंग करते हैं, 2 मैचेस में 7 रन बनाए, उसके साथ साथ 3 मैचेस में 1 विकेट निकाले। तो मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं। सिंह 1 है जो आरओपी टीम तरफ से खेलते हैं। सुखपाल सिंह 2 मैचेस में फर्स्ट राउंड बढ़ेंगे, 23 रन बनाए, लेकिन 3 मैचेस में बॉलिंग किए जहाँ पर 1 विकेट निकाले। तो आप अगर इनको पिक करना चाहते हैं तो मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप बॉलिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो 3 बॉलर्स को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है क्यू जुनेजा। अभी तक उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, 2 मैचेस में 1 ही विकेट निकाले हैं, लेकिन बाकी जो ऑप्शन है उनमें से बेहतर ऑप्शन है, इसलिए हमने इनको पिक किया है। जी अफजल पहले मैच में 3 विकेट्स निकले थे, बाकी 2 मैचेस में विकेट लेस जा रहे हैं, और इस मैच में यानी कि आरओपी टीम की तरफ से 6 बजे जो मैच स्टार्ट होगा वहाँ पर अगर इनके परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, उम्मीद करते हैं। तो इसी के लिए हमने इनको पिक किया और आपके लिए मतलब ठीक ठाक पिक है, और कोई खास ऑप्शन भी नहीं है। कि आबुल है जो बोलगोना टीम तरफ से खेलते हैं एज ए बॉलिंग ऑप्शन, 3 मैचेस में 2 विकेट्स है, तो ये आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि इन तीनों के अलावा और कोई खास ऑप्शन भी नहीं है। एज इफ्तिकार बोलगोना टीम तरफ से खेले थे, और बोलगोना टीम तरफ से एक मैच में खेले थे जहाँ पर इन्होंने बॉलिंग भी नहीं की, तो आप इनको कैसे पिक करें। ए सिंह 1 है जो आरओपी टीम तरफ से खेलते हैं, लेकिन इनका भी परफॉर्मेंस देखा जाए तो एक ही मैच में 1 ओवर बॉलिंग किए लगा, जहाँ पर विकेट भी नहीं निकाल पाए, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिया। बाकी रह गए एफ हुसैन जो बोलगोना टीम तरफ से खेलते हैं, ये भी, और इनका भी परफॉर्मेंस देखा जाए तो 2 मैचेस में 6-7 पे बैटिंग करते 13 रन्स बनाए थे, लेकिन बॉलिंग एक भी मैचेस में नहीं की, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिया। अब चलते कप्तान वाइस कैप्टन चॉइस की तरफ, जहाँ पर हमने एज अ कप्तान डी सिंह शेखावत को ट्राई किया, जो आपके लिए स्मॉल पे परफेक्ट चॉइस रहेंगे एज अ कप्तान। एज अ वाइस कैप्टन मोहम्मद अदनान, ये भी आपके लिए स्मॉल पे परफेक्ट चॉइस रहेंगे। लेकिन इनके अलावा आप अगर थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क उठाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बी गफ्फर को ट्राई कर लीजिएगा, और आर सिंह को भी ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली बी गफ्फर को भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये दोनों भी एक अच्छे प्लेयर होंगे एज ए कप्तान वाइस, लेकिन वो ग्रैंड लीग के लिए टीम होगा। अगर 2 टीम बनाते हो डेफिनेटली एक में इनको ट्राई कर लीजिएगा। तो ये टीम का प्रीव्यू, उस टीम में अगर कोई भी चेंजेस हो तो अपडेट टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा, जिसके लिए 2 तरीका है। पहला इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए गए थे, तो उसे क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पर जाइए, जहाँ पर हमारे चैनल का जो नाम है प्रेडिक्शन पॉइंट, इसे टाइप कीजिएगा तो प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप करते आपके पास एक चैनल आ जाएगा, जिसका सब्सक्राइबर जो है अभी 12,293 से है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। नीचे और एक चैनल आपको दिख रहा होगा 12,753, जिसका सब्सक्राइबर है, लेकिन ये हमारा चैनल नहीं है। हमारा जो चैनल है प्रेडिक्शन पॉइंट पूरा कैपिटल में लिखा है, 12,293 सब्सक्राइबर है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए वन टीम पर मिल जाएगा, आप चाहते हो उसी सेम टीम के साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं, या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट प्लस की टीम के बारे में। तो 8 प्लेयर्स लेके आपको टीम बनाना पड़ता है, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कहा था। तो 8 प्लेयर्स आपको कैसे चूज़ करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनमें से 5 प्लेयर्स आपको चूज़ करना है हॉट प्लेयर्स जिसको कहेंगे, यानी कि इस मैच में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले 5 प्लेयर्स, टॉप 5 पॉइंट्स देने वाले प्लेयर्स, ऐसे 5 हॉट प्लेयर कहेंगे। 3 सबसे खराब पॉइंट्स देने वाले प्लेयर, इनकी सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर, जिनको आप नॉट प्लेयर कहेंगे। तो हॉट पिक में अगर देखा जाए तो आरपीसीसी टीम की तरफ से, यानी कि आरओपी टीम की तरफ से 2 प्लेयर तो फिक्स्ड है, एक राजमानी सिंह और इसके साथ साथ जो डी सिंह शेखावत, ये दो फिक्स्ड है। अब बीएलसीसी टीम तरफ से, यानी कि बीपीएल टीम बोलगोना टीम तरफ से, मेरे हिसाब से यहाँ पर भी एस कोहली एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे एज ए टॉप पिक, क्योंकि मेरे हिसाब से ये टॉप पे ही रहेंगे, इनका परफॉर्मेंस जो दिखता है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा सा रिस्क लेके, या फिर एस कोहली को आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, मोहम्मद अदनान को भी ट्राई कर सकते हैं एज ए हॉट पिक। इसके साथ साथ मैं बाबर गफ्फर के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि पिछले मैच में ओपनिंग किए थे 2 ओवर गेंदबाजी की, इसीलिए। अब आरपीसीसी टीम से वापस आते हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो और एक पिक होना चाहिए, आप अगर चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं ट्राई नहीं करूँगा, मैं बीएलसीसी टीम तरफ से ही जाऊँगा। और तीसरा पिक मेरा होगा बीएलसीसी टीम तरफ से, अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से सुरेश कोहली होगा, जो मेरे सबसे तीसरा पिक होगा एज ए हॉट पिक। अब तीनों के 5 हॉट पिक हो गया, सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स। तो बीओसीसी टीम तरफ से ही देख लेते हैं। बीओसीसी टीम तरफ से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली जैन इफ्तिकार है, जो उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, या फिर फैज़न हुसैन है, डेफिनेटली फैज़न हुसैन 6-7 पे बैटिंग करते हैं, बॉलिंग भी नहीं करते, तो ये डेफिनेटली अच्छे ऑप्शन होंगे। और जैन इफ्तिकार भी होंगे अगर खेलते हैं तो। फिलहाल मैं फैज़न हुसैन को लेना चाहूँगा। आरपीसीसी टीम तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑप्शन पड़े हुए हैं। आरपीसीसी टीम तरफ से अगर देखेंगे आप तो
मतलब कौन है, गौरव सिंह है, गौरवजीत सिंह, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो महबूब अहमद तो नहीं, सुखराज सिंह है। एक मैच में बॉलिंग की थी 1 ओवर, इनके अलावा बॉलिंग भी इनको नहीं दिया गया और इनका सिर्फ प्लेइंग 11 में होते हैं, तो इसलिए सेपिक सिंह ही मैंने कर दिया, 8 प्लेयर्स लेकर टीम बन गया है। यहाँ पर भी डायरेक्टली मैं ज्वाइन कर सकता था, यहाँ पर ज्वाइन करते ही आप देख सकते, सॉरी यहाँ पर नहीं, ज्वाइन कंटेस्ट करते ही यहाँ पर ज्वाइन हो गया, कंटेस्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ज्वाइन करके दिखाऊंगा फिर से। तो ये वाला लीग्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके साथ साथ जो कॉन्टेस्ट है मतलब टीम है ऑलरेडी उसको सिलेक्ट कर लिया, उसके साथ साथ ज्वाइन कंटेस्ट के लिए सिंपल सा स्टेप है। कॉन्फर्म लीग देख सकते हैं आप, 3 है, तीनों में ही शॉपर से बोनस आपको यूज़ करने को मिलेगा, तो इसका लाभ उठाइए। इस वीडियो के पिन कमेंट में से आपका लिंक से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, नीचे रेफर कोड है PPAT से डालकर आपको साइन अप कर लीजिए। बाकी जो है इसका भी अपडेट टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम पर जुड़ना जरूरी है। कैसे जुड़ना है हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। और अगर ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।